आ गया दिल चुराने मैं आ गया। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा AR क्लासेस पे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद आप सभी के बीच में आए हैं, वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं, तो आज मैं आप सभी को लेके आए हैं। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो लेके आए। आज हम क्लास 12 की कविता चैप्टर 7 लेके आए हैं और इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतर कविता है। अगर आप एक बार मेरे वीडियो को देख लीजिएगा तो बार बार पढ़ने का मन करेगा। फिर से बोलना चाहते हैं, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आप सभी को आज पढ़ाने जा रहा हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग। ये पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है और इसमें हम लोगों को बताएं, एक स्त्री होके एक माँ के जब बच्चे चले जाते हैं, माँ और बच्चों के बीच की मोहब्बत, जब एक माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए सब चीज़ को त्याग देती है, सब चीज़ खत्म कर देती है और उसके बच्चे जब चले जाते, माँ के हृदय में क्या दर्द होता है, माँ किस तरीके से रोती है, उसी के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान ने बतला है। याद रखिए, दुनिया में हम सब के लिए अगर कोई कुछ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वह हमारे माता और हमारे पिताजी हैं। इसलिए आप पढ़िए, हंसिए, मुस्कुराइए, मस्ती कीजिए। तो मैं आपसे एक बीच में सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी को लेकर आए हैं। अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, आप स्क्रिप्ट मत कीजिए, आपको सब चीज़ समझा देंगे। आज जीवनी है, इसके बाद कविता आएगा। तो चलिए मैं आप सभी को जीवनी की तरफ लेके चलते हैं। देखिए, एक ऐसे स्त्री, एक ऐसे कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है जिन्होंने मात्र 9 वर्ष तक पढ़ाई की और 9 वर्ष पढ़ाई करने के बाद यह असहयोग आंदोलन में भाग ले लिए। बताइए, कहा जाता है ये इसको कविता लिखने में बहुत ही ज़्यादा, काव्य रचना करने में बहुत मन लगता था। इन्होंने मात्र 9 वर्ष की उम्र में ये कविता का रचना कर दिया। बताओ कितने बड़े एक विद्वान थी, कितने अच्छी जानकारी थी इसके अंदर में और कितने पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट थे। तो इसकी जीवनी को पढ़ेंगे। आप वीडियो की स्क्रिप्ट मत कीजिए, देखिए और चलिए मेरे साथ। याद रखिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम को समय नहीं बचा, 2-3 महीना बचा हुआ है और आप लोग पढ़िए। तो मैं आप सभी को लेके चलते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की तरफ। ये कविता जो है ना, मुकुल से लिया गया है ना, मुकुल से लिया गया। तो मैं बताता हूँ, पुत्र वियोग चैप्टर नंबर 7 नहीं लिखे हैं, चैप्टर नंबर 7। अगर आपके पास में बुक है तो दिगंत भाग 2 देखिए और जाइए वहाँ पे। तो पुत्र वियोग किसने लिखा बोलो तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा। अगर हम बात करें जन्म के बारे में, तो जन्म होता है 16 अगस्त 1904 ईस्वी में इसका जन्म हो जाता है। निधन 15 फरवरी 1948 में बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर के वापसी के कारण कार दुर्घटना के कारण इसका क्या हुआ, निधन हो गया। कार दुर्घटना, याद रखना, ये सब कुछ भी याद नहीं रखेगा, लेकिन इसको याद रखेगा मेरा बच्चा, इसको याद रखना, कार दुर्घटना। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ, किसके कारण, तो कार दुर्घटना के कारण हुआ था। कब हुआ था बोलो तो 1948 में इसका कब हुआ बोलो तो निधन हो गया। उसके बाद हम बात करें तो इसका जन्म स्थान कहाँ है। इसका जन्म स्थान निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के जन्म स्थान है। माता और पिताजी के नाम करें तो माँ की नाम थी श्रीमती धीराज कुंवर, उसके बाद पिताजी का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। इसका जन्म कब हुआ 1904 में, निधन कब हो जाता 1948 में। निधन किसके कारण होता है, कार दुर्घटना के कारण। कार दुर्घटना के कारण नागपुर से जबलपुर के बीच जब वापसी आ रहे तो कार दुर्घटना के कारण इसका निधन हो जाता है। उसके बाद इसके पति जो थे, एक पति के बारे में तुमको हम बता दें, ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे और ये जो है ना, ये खंडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। अंग्रेजों के ज़माने के ये अधिकारी भी थे। देखो इसका विवाह कब होता है, इसका विवाह 1919 में, मात्र देखो 1904 में जन्म हुआ, उसके बाद 1919 मात्र 15 साल की उम्र में इसका विवाह कर दिया जाता। बताओ, 15 साल की उम्र में ये स्त्री शादी कर लेती है और तब जाके इतनी बड़ी काम करती है। 15 साल की उम्र में आजकल के हम लोग के घर की माँ बहन, हम लोग के सिस्टर को हम लोग पढ़ाना नहीं चाहते। याद रखिए, किसी ने कहा है कि अगर आप अपने को बदलना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, देश को बदलना चाहते हैं, तो आप हर एक बच्चे और बच्चियों को शिक्षित कीजिए, पढ़ाइए लिखाइए। जब तक के बच्चा नहीं पढ़ेगा लिखेगा, उसका दिमाग डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए पढ़ाइए लिखाइए, वो अपने देश को समझेगा और अपने समाज को समझेगा, अपने कानून व्यवस्था को समझेगा। हम लोगों को कोई अमीर आदमी लूट नहीं सकता, क्योंकि हम सभी को अभी कानून के बारे में कुछ भी पता नहीं है।
क्या मेरा अधिकार है, हम लोग भारत में रहते हैं, मेरा अधिकार क्या है। जब आपकी बच्ची पढ़ लिख के किसी को यहाँ जाएगी तो वहाँ भी अपना अधिकार वो मांगने के लिए बोल सकती है। इसलिए आप कहीं पर भी से मेरे वीडियो को देख रहे हैं उसको पढ़ाइए लिखाइए और बेहतर इंसान बनाइए, ठीक है। 1919 में इसका विवाह हो जाते हैं और ये विवाह होने के बाद कूली प्रथा और गुलामी के नशा, है ना, नाटकों के लेखक, है ना, पत्रकार, ये कौन लिखा है, इसके पति देव का नाम क्या बोले तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। और बता दे तुम लोगों को ये अंग्रेजों के ज़माने के पत्रकार भी रह चुका है, स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुका और कांग्रेस के नेता, है ना, कांग्रेस पार्टी के एमएलए भी रह चुके। ये कौन रह चुके बोले तो सुभद्रा कुमारी चौहान कांग्रेस पार्टी के एमएलए भी रह चुकी। और बताओ, इतने बड़ी महारत हासिल करने वाली एक लड़की। उसके बाद इन्होंने शिक्षा हासिल कहाँ से, क्रास्ट वेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद से प्रसिद्ध कवित्री, है ना, इन्होंने क्या किया, वहाँ से शिक्षा हासिल किया। उसके बाद थियोसॉफिकस स्कूल वाराणसी में उन्होंने 9 वर्ष तक पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद असहयोग आंदोलन में भाग लिया। मात्र 9 वर्ष तक इन्होंने पढ़ाई किया और एक कवित्री थी, उसका नाम नहीं लिखे, महादेवी वर्मा के साथ में इन्होंने क्या किया, पढ़ाई कर रहे थे, महादेवी वर्मा। और ये मात्र 9 वर्ष तक के पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद ये असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। असहयोग आंदोलन हो रहा था उस समय, हमारे देश में बहुत ज़्यादा हंगामा हो रही थी, जिसके कारण सुभद्रा कुमारी चौहान ने 9 वर्ष की पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद वो असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। उसके बाद बात करें प्रधान कर्म क्षेत्र का मतलब होता है इन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया, है ना। तो ये समाज सेवा, है ना, समाज सेवा, राजनीतिक, इसको बहुत शौक था कि अपने समाज को सुधारे, कुछ अच्छे कर दे। तो ये समाज सेवा में अनेक बार कारावास चले गए। कारावास का मतलब क्या होता है, जेल जाना। कारावास का मतलब क्या होता है, जेल। अनेकों बार एक लड़की होके और लेडीज होके ये जेल जाने के लिए डरी ने और ये अंग्रेजों के खिलाफ बेपनाह या क्या किया बोलो तो युद्ध किए, क्रांति लड़े। एक ऐसी लड़की, आजकल कुछ भी होता तो हम लोग लड़की को पीछे भेजाते, लेकिन नहीं। एक देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान कितने बार, अनेकों बार वो जेल जा चुकी। और बताइए, उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी का एमएलए भी रह चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस पार्टी के एमएलए कौन थी, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन पूछेगा तो मेरे को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ, 1904 में। क्वेश्चन पूछेगा सुभद्रा कुमारी चौहान के निधन कब हुआ, तो 1948 में। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा सुभद्रा कुमारी चौहान के विवाह कब हुआ, तो 1919 में। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन किसके कारण हुआ था, कब, किसके कारण हुआ था बोलो तो ये कार दुर्घटना के कारण हुआ था। वसंत पंचमी के दिन नागपुर से निहालपुर जब आ रहे थे उसी समय हो गया। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा तुमसे इसके माता पिता का नाम क्या था। माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर, उसके बाद पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह। अब हम बात करते हैं अभिरुचि। मेरे दोस्त, अभिरुचि का मतलब क्या होता है समझो। अभिरुचि का मतलब होता है कि आपका चॉइस, मतलब आपको अच्छा किस चीज़ में लगता है। जैसे आपका अभिरुचि क्या, आपको क्या काम करने में अच्छा लगता है। अभी आपको बता दें 90% लड़का का एक ही अभिरुचि है, फ़ोन चलाना। याद रखना, ये फ़ोन जो है ना एक जहर के बराबर है, इंसान के दिमाग को अभी कमज़ोर करके रखा हुआ। इसलिए मेरे दोस्त फ़ोन को साइड कीजिए। फ़ोन बहुत ही अच्छा चीज़ है, लेकिन फ़ोन में वो चीज़ पता कीजिए जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है। फ़ोन को इस्तेमाल कीजिए, लिमिट से कीजिए, इतना मत कीजिए कि मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। इसलिए अपना अभिरुचि को चेंज कीजिए, किताब पढ़िए, एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए और बेहतर इंसान बनने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसका अभिरुचि क्या था सुनो। ये छात्र जीवन से ही ये जो है ना काव्य रचना करते थे। बताओ इसका अभिरुचि देखो, ये छात्र जीवन से मात्र 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने कविता का रचना कर दिया। बताओ कितने, ये बहुत चंचल दिमाग की ये लड़की थी, इतनी अच्छी लड़के थे। इसको छात्र जीवन समझते हो, बचपन से उसको काव्य रचना करने में बहुत ही ज़्यादा मन लगा करते थे। उसके बाद हम बात करें, इसको क्या पुरस्कार भी मिला बोलो, साहित्यिक हिंदी सम्मेलन के साहित्य में शेक्सपियर पुरस्कार इसको 1923 में मिला था। किस पे मिला तो बोलो तो मुकुल पे। मुकुल इसका कविता एक संग्रह है। मुकुल से ही सुभद्रा कुमारी चौहान ये पुत्र वियोग के लिया गया। क्वेश्चन पूछेगा पुत्र वियोग किस कविता से लिया बोलो तो मुकुल से। किससे लिया गया बोलो तो मुकुल से। और क्वेश्चन पूछेगा मुकुल पे ही इसको शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1930 में। कब मिला था बोले तो 1930 में मिला था। उसके बाद हम बात करते हैं कृतियाँ।
कृतियाँ मतलब होता है रचना, ये अपने जीवन काल में क्या क्या लिखा है ना, उसी के बारे में हम बात करते थे। इन्होंने लिखा मुकुल, जैसा कि हम बता दिए मुकुल क्या है बोलो तो कविता संग्रह, कविता संग्रह है। कविता के बारे में ज़्यादातर ये कब लिखा था 1930 में, और उसी समय इसको शेक्सपियर पुरस्कार क्या हुआ मिला। तो उसके बाद हम बात करें त्रिधारा, ये भी कविता संग्रह, मुकुल है, त्रिधारा है, बिखरे मोती, बिखरे मोती एक कहानी है। उसके बाद सभा का खेल, ये भी कहानी है। मुकुल है, त्रिधारा है, बिखरे मोती है, सभा का खेल है। उसके बाद सभा का खेल क्या है, कहानी। ये इसका क्या हो गया, जीवनी हो गया। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से लिखिए, और मैं आप सभी को फिर से एक बार बतलाने के लिए आ रहा हूँ। तो हम लोग कवि सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी को देखे अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दिए हैं, और आप लोग वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो आने वाला है, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है जो मैं एक ही साथ में पढ़ा के चले जाएंगे। इसलिए मेरे वीडियो को देखिए, और फिर से इसके हम कविता को लेके आते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट आ जाएगा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान से क्वेश्चन क्या क्या आएगा, मेरे 1 मिनट मेरा बात सुनिए, उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगा, फिर आएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में अगर हम बात करें तो उसका जन्म हो जाता है 1904 ईस्वी में। अगर हम बात करें निधन तो 1948 से उसके निधन हो जाते हैं। तो किसके कारण होता है, वसंत पंचमी में वो कार दुर्घटना के कारण इसके निधन हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करें तो इसके पिताजी का नाम था धीरज, उसके माता और पिता की हम बात करें तो श्रीमती धीराज कुमार एवं ठाकुर लक्ष्मण सिंह। उसके बात करेंगे तो ये जो है ना मात्र 19 साल की उम्र में इसका विवाह हो जाता है ना। देवी वर्मा इसकी कवित्री थी, उसी के साथ में इन्होंने क्या किया बोलो तो शिक्षा हासिल किए, और 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने कविता लिख दिया। 9 वर्ष की उम्र में ये कविता लिखी। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये अपने दैनिक जीवन में ये इसको पुरस्कार भी मिला है ना, किस पे, मुकुल पे एक पुरस्कार मिला, जिस पुरस्कार का नाम है क्या बोलो तो शेक्सपियर। कब मिला था, 1930 में मिला था। कब मिला था बोलो तो 1930 में मिला था। उसके बाद इन्होंने इसके पति जी थे वो नाटक भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी की MLA भी रह चुकी है, कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान। इतना बात को अगर आप लोग याद रखिएगा तो इंशाअल्लाह आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। तो चलते हैं हम आप सभी को। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को वायरल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे दोस्त बहुत ही मेहनत से आप लोगों को पढ़ाते हैं, आप लोगों के ही सपोर्ट की वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा कोई कुछ कर ले आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरा मेहनत और आप लोगों की सपोर्ट है, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।